सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 34 वचन 4। भजन संगीता अध्याय 34 वचन 4। आइए देखते हैं। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय में यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है, इस वचन में परमेश्वर का दास जो राजा दाऊद थे, इस वचन में वह कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। कहता है भाइयों, जब मैं उस यहोवा परमेश्वर के पास गया, तब उस परमेश्वर ने क्या किया? मेरी सुन लिया और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। उस परमेश्वर ने क्या किया? मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यानी जो मेरे अंदर भय, जो चिंता, जो डर समाई हुई थी, जो हर प्रकार की डर और चिंताएं मेरे अंदर समाई हुई थी, वचन कहती है कि जब मैं उसके पास गया तो उसने मेरी बातों को सुना और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मेरे अंदर कोई भी प्रकार का भय नहीं रहा। परमेश्वर ने हर डर को, हर भय को मेरे अंदर से निकाल दिया। और वचन कह रही है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, कह रहा है जितने लोग उस परमेश्वर की ओर दृष्टि किए, कहता है जितने भी लोग उस परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर से ज्योति पाया। कहता है जितने लोग दृष्टि किए, उतने लोग उस परमेश्वर से ज्योति को पाया। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? संसार की ज्योति है। इसलिए जितने लोग उस परमेश्वर की ओर दृष्टि किए, उससे कुछ पाने के लिए आकर्षित हुए, तो वचन कहती है कि उन्होंने उसके द्वारा क्या पाई? ज्योति पाई। वह ज्योति जो जीवन देने वाली है और उसका मुंह कभी काला न होने पाया। कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और ऐसे लोगों का मुंह कभी काला न होने पाया। यानी ऐसे लोग जो परमेश्वर की शरण में आए, परमेश्वर की आराधना करने लगे, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लगे, कहता ऐसे लोग कभी किसी के सामने लज्जित न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें कभी लज्जित न होने दिया। ना कह रहा है कि वचन कह रही है कि उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया, कभी लज्जित नहीं होना पड़ा। कहता है इस दीन जन ने पुकारा। इस वचन के माध्यम से कह रहा है, वह स्वयं की बातें कह रहा है कि जब इस दीन जन ने उसे पुकारा, तब यहोवा ने क्या किया? सुन लिया। कहता है कि जब ये दीन जन जो तुम्हारे सामने है, जब इसने उस परमेश्वर को पुकारा, तब उस परमेश्वर ने क्या किया? सुन लिया। सारी बातों को, सारी विनती को उसने सुन लिया। वचन कहती है और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। जब दिन जन ने पुकारा,
तब परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना और उसको कह रहा है, वचन कह रही है, और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। जब दीन जन ने परमेश्वर को पुकारा तब परमेश्वर ने उसकी बातों को सुना। जब परमेश्वर ने उसकी बातों को सुना तब परमेश्वर ने क्या किया कि उस दीन जन को उसके कष्ट से उसे छुड़ा लिया। यानी उसके जीवन में जितने कष्ट हैं, जितने दुख है, जितनी तकलीफें हैं, विपत्तियां हैं, बीमारियां हैं, क्लेश, उपद्रव हैं, वचन कहती है कि उसने क्या किया, इन सारी चीजों से उसे छुड़ा लिया और उसको जीवन की आशीष दिया। वचन कह रही है, ठीक उसी प्रकार वचन कह रही है कि जब दीन जन ने पुकारा तब सुना। कहता है कि मैं उस परमेश्वर के सामने गया, उसके पास गया तो उसने मेरी सुनना चालू किया और पूरी रीति से मुझे बिना भय का बना दिया। और आज तक जितने लोग उसकी ओर दृष्टि किए, उसके शरण में आए, वे लोग जीवन की ज्योति को पाए और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वे कभी लज्जित न होने पाए। और जब कोई मनुष्य दीन होकर, या जब मैं दीन होकर उस परमेश्वर को पुकारा तब परमेश्वर ने मेरी ये बात सुन ली और सुनकर सारे कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर ने हमें आनंदित रखा। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर की सुनिए, परमेश्वर की मानिए, उसके समीप जाइए, उसके करीब जाइए, उसकी आराधना प्रार्थना करिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपकी भी सुनेगा और आपको भी हर कष्टों से छुटकारा देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज दिन के शुरुआत के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको छुएगा और पूरे दिन तक आपको अपनी आशीषों में ढांप कर रखेगा। कोई परेशानी, कोई तकलीफें आपके शरीर में रहने नहीं पाएगी। परमेश्वर पूरे दिन आपको आनंदित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करता है यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ कि पिता तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत भुजाओं को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं पिता, उनके जीवन में अद्भुत आशीष, अद्भुत सामर्थ्य को उतरने दे, ताकि इनके जीवन में जितने भी दुख, तकलीफ, विपत्तियां, बीमारियां, कलेश, उपद्रव बिल्कुल नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता कि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू पूरी रात हर एक को संभाल कर सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने इन लोगों को नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, विनती करता हूँ कि परमेश्वर पूरे दिन इन्हें सुरक्षित अपने आशीषों में भर दे, ताकि पूरा दिन जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, भले चंगे रहें। पूरे दिन इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अपराध ना हो। हे परमेश्वर, पूरे दिन ये तेरी छात्र छाया, तेरे आशीषों में बने रहे। कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से बचे रहें। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में सुख, शांति, चंगाई की आशीषें उतरने दे। जैसा आपने वचन में कहा, जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता। ये सब के सब लोग तेरे विश्वास से प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में तू अनहोना आशीष उतार। इनके घर, इनके परिवार के हर लोगों को आशीष दे। परिवार में जितने बीमार हो तो परमेश्वर उनकी बीमारी दूर हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में कोई बीमारियां तो बीमारी को आदेश देता हूं, यीशु के नाम से निकल जाए। कोई भी प्रकार की परेशानियां हो तो नष्ट हो नहीं पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जिसके शरीर के अंदर दर्द हो तो दर्द निकल जाए। सर का दर्द, सर का चुभन, घबराहट, बेचैनियां नष्ट हो जाए। चक्कर आने की शिकायत दूर हो जाए। आंखों की बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से कानों की बीमारियां निकल जाए। दांत का दर्द, दांत की पैरियां नष्ट हो जाए। गले के अंदर तकलीफें हो तो गले की सारी तकलीफें दूर हो जाए। गले की गिल्टियाँ, सीने की गिल्टियाँ, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम से आदेश देता हूँ कि हे परमेश्वर, जिसका माइंड काम नहीं करता, यीशु के नाम से काम करने लगे। दिल दिमाग अच्छे ढंग से काम करना चालू कर दे।
सीने में दर्द हो सीने का दर्द निकल जाए, पेट में दर्द हो पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूँ HIV, TB, कैंसर, दमा की बीमारियां बिल्कुल नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूँ कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूँ जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो यीशु के नाम से चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूँ गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका माइंड काम नहीं करता यीशु के नाम से चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ बवासीर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ जिसके शरीर में पथली है, पथली बिल्कुल नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की महामारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ हर प्रकार की महामारियाँ इनके शरीर से निकल जाए, पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा तुझे डांटता हूँ यीशु के नाम से इनका शरीर छोड़ा और बाहर निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति करे। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ जिसका गर्भ रुकता नहीं, गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं होती, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ उसका गर्भ रुकना चालू हो जाए, उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ हर एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से बरकत की आशीष मिले। हे परमेश्वर इनके घर इनके परिवार के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर ताकि इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी न हो, हर घटी को भर दे। हे परमेश्वर इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति परिवार में शांति हो। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिल जाए, जो गरीबी के श्राप में गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है कर्जा से छुटकारा पाए, जिसके पास घर नहीं यीशु मसीह के नाम से उन्हें घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन है यीशु के नाम से चलने का साधन हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि इनके जीवन में जितनी समस्या वह सारी समस्याएं दूर हो जाए, हर प्रकार की शैतानी हरकतें इनके जीवन से निकलने पाए। ओ महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर जैसा आज तूने आज के 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस पे तूने लहू बहाया था, उस सामर्थी लहू के द्वारा हर एक के शरीर को धो मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से इनका जीवन तेरी आशीष और तेरे सामर्थ्य में परिपूर्ण हो जाए। ये बुराई को त्यागे भलाई के मार्ग पर चल, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक का दिल दिमाग तेरी तरफ आकर्षित हो, ताकि तेरे नाम की महिमा करे और मन फिराए। हाँ मेरे प्रभु मन फिराए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता जिससे ईश्वर के लायक बने। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता इनमें से जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर वो उन पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में वो आगे बढ़ने पाए, उनके जीवन का जो लक्ष्य है इस मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में जितनी इच्छा जितनी मनोकामनाएं प्रवेश मसीह तेरे नाम से पूरा होने पाए, हर दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकल जाए, हर शैतान की युक्तियां इनके जीवन से फेल होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पूरे भारत देश के लिए, भारत देश में जितने रहने वाले लोग हैं उनके लिए, जितने भी रहने वाले लोग हैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ हर कोई भला चंगा और स्वस्थ रहे, तुझे जाने पहचाने विश्वास करे। जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे पिता सब के सब तेरे आशीष के हकदार हो। और मेरे महान परमेश्वर बॉर्डर पे खड़े नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें आशीष दे, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद उनकी सहायता कर, ताकि वे सुरक्षित अपने देश की सेवा करने पाए। वो महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति तेरे जीवन में प्रकट हो मेरे महान परमेश्वर, जिससे ये पूरे दिन तेरे इस प्रार्थना के दौरान हे परमेश्वर तेरे आशीषों में मगन रहे, जीवन में जितनी समस्याएं वह नष्ट हो जाए यीशु के नाम में, मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी